नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, अंग्रेजी प्रवक्ता, टीजीटी में चयनित और एलटी ग्रेड में चयनित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्ञात हो, टीजीटी पीजीटी अंग्रेजी विषय का विज्ञापन 2020-21 का आ चुका है और परीक्षाएं भी जल्द होने की संभावना है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसी दशा में मैंने उपयुक्त समझा कि मैं अपने प्रतियोगी साथियों को कुछ टीजीटी और पीजीटी से संबंधित पुस्तकों के बारे में जानकारी दूं, ताकि वे इन्हें एकाग्रचित कंसंट्रेट होकर पढ़ें और टीजीटी पीजीटी अंग्रेजी परीक्षा में सफल प्रतिद्वंदी बने। सर्वप्रथम मैं अंग्रेजी के टीजीटी सिलेबस की बात करूंगा, जिसमें 4 राइटर्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा: विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गेल्सवर्दी, जिसके तहत इन 4 राइटरों में अधिकतर क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से संबंधित रहते हैं। विलियम शेक्सपियर की पुस्तकों में टीजीटी के अंतर्गत विशेषतया मैकबेथ, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का हमें अध्ययन करना होता है। इसके साथ साथ जॉन मिल्टन की सर्वप्रथम हमें कोई एक बुक कलेक्टेड पोएम्स परचेज करना चाहिए। साथ ही साथ जॉन मिल्टन की बुक पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट पार्ट हमें अवश्य खरीदकर पढ़ना चाहिए। मिल्टन के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की हमें पुस्तक कलेक्टेड पोएम्स जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। इनकी ज्यादातर कविताएं टिंटरनेबे, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड, सॉलिटरी रीपर अति महत्वपूर्ण है, जिनका हमें बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ जॉन गेल्सवर्दी की कुछ पुस्तकें जिनका हमें अध्ययन जरूर करना चाहिए: स्ट्राइफ, जस्टिस और लॉयल्टीज। इसके साथ ही साथ सरफेस लेवल से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अंग्रेजी साहित्य का भी हमें कुछ न कुछ मात्रा में ज्ञान हो। विशेषतया द एज ऑफ शेक्सपियर, द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, मॉडर्न एज से रिलेटेड जो गेल्सवर्दी से संबंधित हैं। इसके लिए हम 2 पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। हडसन एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और एडवर्ड अल्बर्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं फटी हुई पुस्तक का पेज है जो है एडवर्ड अल्बर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कुछ लोग विलियम जेलांग की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी पसंद करते हैं। इसके साथ साथ टीजीटी के लिए फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के लिए अगर सरल भाषा में कहें तो ए बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बी प्रसाद की पुस्तक महत्वपूर्ण है। किंतु द बेस्ट बुक इन फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, जो सबसे अच्छी किताब फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में है, वो है एमएच अब्राहम्स की ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जो अति महत्वपूर्ण है। सभी कंपटीशन परीक्षाओं में लिटरेरी टर्म्स की जान है। साथ ही साथ हमें फिगर्स ऑफ स्पीच का भी
ध्यान रखना होगा। इसके साथ मैं कुछ पुस्तकों को आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आप, सक्सेस इन योर हैंड्स एक पुस्तक है, सक्सेस इन योर हैंड्स। इस पुस्तक को आप देख सकते हैं जो डॉक्टर रणजीत सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो डॉक्टर रणजीत सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके 4 राइटरों को आप अलग अलग निकाल करके इनका अध्ययन कर सकते हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स और जो प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं उनका भी अध्ययन आपके लिए बेनिफिटेड होगा। इसके साथ ही साथ टीजीटी में ए हैंडबुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, डॉक्टर सुधीर के अरोरा की ये पुस्तक है, जिसमें 4 राइटरों का मैटर निकाल करके आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूथ कंपटीशन की पुस्तक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर स्टेट्स की टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के सॉल्व्ड पेपर्स इसमें सम्मिलित होते हैं, जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी आने वाली 2021 की परीक्षा में लाभप्रद होंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये चाहूंगा कि डॉक्टर शमीम सर की पुस्तक एन इमेराल्ड गाइड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन भी आप अवश्य करें। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक परीक्षाओं के लिए सिद्ध होगी। जैसा कि आपको ज्ञात हो, टीजीटी परीक्षा में लगभग 50% साहित्य और 50% व्याकरण पोर्शन भी आता है। व्याकरण पोर्शन के लिए आप 2 पुस्तकों में से एक पुस्तक का अध्ययन, तो व्याकरण के लिए आप अंग्रेजी के इंटरमीडिएट की 2 पुस्तकों में से एक पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, चाहे आप एक्सीलेंट किताब इंटरमीडिएट की पढ़ें या फिर ए न्यू स्टाइल पुस्तक का आप अध्ययन करें। ये आपका बैकग्राउंड पोर्शन होगा। इसके बाद आपको हर एक दशा में देखें आप इस पुस्तक को, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, खास तौर से प्रीपोजिशन के लिए और पंक्चुएशन के लिए, साथ ही साथ फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए ये एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके साथ ही साथ हमें इसकी जो की है, रेन एंड मार्टिन की की, इसका भी परचेज कर लेना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर सके और हमें उचित मार्गदर्शन मिल सके। इसके उपरांत हमें बड़ी वाली लूसेंट पुस्तक आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बड़ी वाली लूसेंट इंग्लिश की जो पुस्तक आती है उसका आप लोग बारीकी से अध्ययन करें। ये जैसा कि देखें आप, इसमें कवर चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको फ्रंट पेज नहीं दिखा पा रहा हूं। इसका अध्ययन आप बारीकी से करें। पहले एक्सीलेंट, फिर रेन एंड मार्टिन, इसके बाद बड़ी वाली इंग्लिश लूसेंट की पुस्तक आप जरूर पढ़ें। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस स्पेलिंग टेस्ट के लिए भी आते हैं, तो स्पेलिंग टेस्ट के लिए आप अजय केसिंग की पुस्तक है, इंग्लिश रिसोर्स सीरीज स्पेलिंग टेस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद सॉल्व्ड क्वेश्चंस। इससे आपको 5 से लेकर 6-7 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में, इसलिए इस बुक का परचेज आप जरूर करें। इसके साथ ही साथ जैसा कि आपको ज्ञात हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स काफी मात्रा में आते हैं, जिसके लिए आप वर्ड पावर में डिजी हमारे संज्ञान में ये टीजीटी पीजीटी के लिए द बेस्ट किताब है। इसका अध्ययन आप जरूर करें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, वर्ड पावर में डिजी नॉर्मन लिव्स की पुस्तक बहुत ही अच्छी चुनिंदा पुस्तकों में से एक है। इसके बाद अगर आपका और अध्ययन करने का मन है, मान लीजिए एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए, तो विद्यासागर की पुस्तक आती है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।
चंद्र प्रकाश जी ने इस पुस्तक को लिखा है। भी पुस्तक आपके लिए बहुत बहुत उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ जैसा कि सामान्य तौर से टीजीटी के कोर्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रिस्क्राइब नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर आ जाते हैं। इसलिए हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए एक्सीलेंट वाली पुस्तक से कुछ पढ़ना चाहिए, और इसके बाद एजी रेगो की पुस्तक अति महत्वपूर्ण है, जो आपको सफलता देने में आपकी मदद करेगी। ये तो रहा टीजीटी का सिलेबस और टीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें जो मैंने आप लोगों को बताया। साथ ही साथ मैं प्रवक्ता, हमारी प्रवक्ता में 58 रैंक है। मैं 2016 वाली परीक्षा में 58 रैंक मेरी है, मैं चयनित हूं, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। प्रवक्ता के लिए जैसा कि आपको ज्ञान होगा कि इसके अंतर्गत विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकेंस, टॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, अर्नेस्ट हेमिंग, टी.एस. इलियट, अमेरिकन राइटर्स में अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फाकनर, वाल्ट व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इंडियन राइटर्स के अंतर्गत कमला दास, निसीम इजकेल और मुल्कराज आनंद आदि राइटर्स आते हैं। प्रवक्ता के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि इसमें ग्रामर की मात्रा कुछ कम होती है टीजीटी की अपेक्षाकृत। इसके तहत हमें शेक्सपियर की मुख्य पुस्तक हैमलेट का अध्ययन अवश्य से अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ द टेम्पेस्ट भी अति महत्वपूर्ण पुस्तक प्रवक्ता के लिए है। साथ ही साथ मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी हमारे अध्ययन के अंतर्गत होनी चाहिए। ए मिडसमर नाइट ड्रीम भी अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना चाहिए। प्रवक्ता के लिए खास तौर से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए हमें एडवर्ड अल्बर्ट पुस्तक का अध्ययन जरूर से जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक कवियों में से, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की कलेक्टेड पोएम्स की पुस्तक हमारे पास होनी चाहिए, कीट्स की पुस्तक होनी चाहिए कलेक्टेड पोएम्स, पीबी शेली की कलेक्टेड पोएम्स होनी चाहिए, चार्ल्स लैम्ब का एसेज ऑफ इलिया होनी चाहिए हमारे पास, टॉमस हार्डी, इसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कलेक्टेड पोएम्स हमारे पास होनी चाहिए, मैथ्यू आर्नल्ड की कलेक्टेड पोएम्स हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद जो है टॉमस हार्डी, टेस ऑफ द डियर बरवाइल्स अति महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन सरफेस लेवल से इनके उपन्यासों की जानकारी और इनकी कविताओं की जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ ही साथ चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये अति महत्वपूर्ण नॉवेल्स आते हैं। इनके साथ साथ इनके नॉवेल्स के अन्य कैरेक्टर्स के बारे में भी हमें जानकारी रखना चाहिए। इसके बाद टी.एस. इलियट जो अत्यधिक महत्वपूर्ण राइटर्स हैं, उनके कविताओं का अध्ययन हमें करना चाहिए। द मर्डर इन कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, ये भी अति महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। अति महत्वपूर्ण ड्रामाज हैं, इनके पोइटिक ड्रामाज हैं। द वेस्टलैंड, हॉलो मैन जैसे इनकी अत्यधिक चर्चित कविताएं हैं, जिनका अध्ययन हमें जरूर से जरूर करना चाहिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फाकनर के नॉवेल्स का अध्ययन हमें जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कलेक्टेड पोएम्स की पुस्तक और वाल्ट व्हिटमैन की कलेक्टेड पोएम्स की पुस्तक भी हमारे पास होनी चाहिए। इंडियन लिटरेचर के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रिस्क्राइब्ड 10-20 सेंचुरी इंडियन पोइट्री, एक पुस्तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चलती है। 10-20 सेंचुरी इंडियन पोइट्री पुस्तक अति महत्वपूर्ण है, जिसमें दो कवि निसीम इजकेल, कमला दास आपको मिल जाएंगे। उन्हीं कविताओं में से अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ मुल्कराज आनंद से संबंधित क्वेश्चंस
अधिकतर अनटचेबल से क्वेश्चन उठते हैं। इसके लिए हमें देखिए एक पुस्तक ये है, इसमें 4 राइटर्स का मटेरियल्स दिया गया है जो आपको यूनिक बुक स्टॉल से मिल जाएगा, जो मतलब इंडियन राइटर्स के लिए विशेष टॉपिक है जो आपको पीजीटी की परीक्षा में आपके लिए अति महत्वपूर्ण योगदान करेगा। साथ ही साथ 4 अमेरिकन राइटर्स जो हैं उसका मैटर भी आप देख सकते हैं। ये जो है 4 अमेरिकन राइटर्स हैं, इसका भी मैटर आपको यूनिक बुक स्टॉल के यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मैंने टीजीटी में आपको बताया था, टीजीटी के अंतर्गत एन एमेराल्ड, देखिए समीम सर की किताब प्रवक्ता के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, एन एमेराल्ड गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर, डॉक्टर समीम सर के द्वारा लिखित बहुत ही अच्छी किताब है, आपको प्रवक्ता की परीक्षा क्रैक करने में बहुत ही आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सुधीर के अरोरा की पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अति महत्वपूर्ण है, जो प्रवक्ता की परीक्षाओं में आप सबकी जरूर मदद करेगी। इसके साथ ही साथ डॉक्टर रंजीत सिंह की पुस्तक सक्सेस इन योर हैंड्स भी अति महत्वपूर्ण आपकी सफलता में योगदान देगी। साथ ही साथ आप देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स, इसका भी अध्ययन आपको करना चाहिए प्रवक्ता की परीक्षा को क्रैक करने के लिए। इसके साथ ही साथ आप शिल्पी का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें कुछ विगत पास्ट ईयर्स के मतलब क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, लेकिन याद रहे शिल्पी में कुछ क्वेश्चंस गलत भी प्रिंटेड है। व्याकरण के लिए जो टीजीटी में पुस्तक थी, लूसेंट आपको पढ़ना है, रेन एंड मार्टिन आपको पढ़ना है और इसकी पढ़ना है, एक्सीलेंट इंटरमीडिएट पुस्तक आपको पढ़ना है, और इसके बाद आपको एक अतिरिक्त पुस्तक केपी ठाकुर की जो इंग्लिश व्याकरण की किताब है उसका भी आपको अध्ययन करना है। साथ ही साथ आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए एजी रेगो पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मीनिंग्स के लिए, इंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए आप विद्यासागर पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, किंतु प्रवक्ता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को वर्ड पावर मेड इजी का अध्ययन जरूर से जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्पेलिंग टेस्ट के लिए आप अजय के सिंह पुस्तक जो हमने बताया था टीजीटी में आपको, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, जो आपको मीनिंग पिटफॉल्स कैच करने में आपकी बहुत अधिक मदद करेगी। साथ ही साथ देखिए प्रवक्ता का चयन प्राप्त करने के लिए आप देख सकते हैं ये पुस्तक देख सकते हैं, पीजीटी इंग्लिश कंडक्टेड, देखिए सक्सेस इन योर हैंड्स, डॉक्टर रंजीत सिंह की प्रैक्टिस सेट की पुस्तक है, जो आपकी अत्यधिक मात्रा में मदद करेगी आपको कंपटीशन परीक्षा में सफलता देने के लिए। इसके साथ ही साथ डॉक्टर सुधीर के अरोरा की प्रैक्टिस सेट है, ये अति महत्वपूर्ण है आपको सफलता देने के लिए। इसका अध्ययन आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के लिए आप अधिक से अधिक मात्रा में एमएच अब्राहम पुस्तक का अध्ययन करें। इसके बाद अगर आप चाहें तो ए बैकग्राउंड टू द स्टडी, यदि आप चाहें तो देखिए अभी मैंने आपको एक पुस्तक दिखाया था, यदि आप चाहें तो इस पुस्तक का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। बी प्रसाद की पुस्तक जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स की है, ये देखिए ए बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बी प्रसाद, इसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं। इस प्रकार आपको रणनीतिक तौर से प्रवक्ता की परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। हमारा उद्देश्य, यदि आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की नोट्स और मटेरियल चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको नोट्स प्रोवाइड करें, ताकि आपको भी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में सफलता मिल सके।
इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और अधिक वीडियोज आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें जो पोइट्स, जो राइटर्स, जो नॉवेल्स आपको पढ़ना है, जिनकी नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं हो पाई है, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमें खुशी होगी, हमें हर्ष होगा। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, अंग्रेजी प्रवक्ता अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करते हुए आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूं। नमस्कार।